कॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग वित्तीय नियोजन। लेक्चर सेकंड। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक फैक्टर्स अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग अथवा वित्तीय योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की वित्तीय नियोजन को अनेक फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अतः जब भी कोई संस्था अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करती है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम उन डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। वो डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति का वित्तीय नियोजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं। कुछ व्यवसाय पूंजी प्रधान होते हैं जबकि कुछ श्रम प्रधान होते हैं। जो पूंजी प्रधान व्यवसाय है उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इसके विपरीत श्रम प्रधान उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो निर्माणी संस्थाओं में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से माल की प्रकृति, माल की मांग, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका क्या नेचर है, मूल्यों में कितने फ्लक्चुएट होते हैं आदि से भी पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। अतः जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है तो उस समय बिजनेस के नेचर को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम की मात्रा। व्यवसाय में अलग अलग व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अतः जोखिम फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम जो व्यवसाय किया जा रहा है उसमें निहित जोखिम की मात्रा को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है वहाँ पर ऋण प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में स्वामी की पूंजी या अंश पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके विपरीत जिन व्यवसायों में रिस्क फैक्टर कम होता है वहाँ पे ऋण आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अंश पूंजी कम रखकर समता पर व्यापार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आय का प्रभाव। व्यवसाय में आय का प्रभाव भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करता है। जिन व्यवसायों में आय का प्रवाह रेगुलर रहता है उनमें वित्त की आवश्यकता कम होती है, लेकिन जिन व्यवसायों में आय का प्रवाह में अनसर्टेनिटी बनी रहती है वहाँ वित्त की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रतिष्ठा और आकार। व्यवसाय की प्रतिष्ठा, उसका आकार, उसका कार्य क्षेत्र, संस्था की आयु, प्रबंधकों की गुडविल, उत्पादों की मांग आदि भी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। जो पुरानी, बड़ी और ख्याति प्राप्त प्रबंधकों वाली संस्था को पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। इसके विपरीत जो नई नई संस्थाएं हैं, नए प्रमोटर्स हैं या नए उत्पादों वाली संस्था को पूंजी प्राप्त करने में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय संस्था की प्रतिष्ठा, उसके आकार आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वैकल्पिक साधनों का मूल्यांकन। प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय नियोजन करते टाइम वित्त के जो विभिन्न वैकल्पिक स्रोत है उनका मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। मूल्यांकन करते समय साधनों का प्रचलित मूल्य, अंकित मूल्य आदि का विश्लेषण और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त मूल्यांकन के बाद ही जो बेस्ट सोर्स है पूंजी का उसका चयन करना चाहिए। साधनों का चयन करते समय संस्था की प्रतिष्ठा, लाभदेयता, प्रबंधकों की विचारधारा, व्यवसाय पर नियंत्रण का स्वरूप आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तार योजनाएं। संस्था की विस्तार योजनाएं, जो एक्सपेंशन प्लान्स है वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रभावित करते हैं। अतः फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय संस्था की विस्तार योजनाओं को यदि ध्यान में नहीं रखा जाता है तो उनमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पे समायोजन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाहरी पूंजी की अपेक्षित मात्रा।
वित्तीय योजना बनाते समय बाह्य पूंजी की अपेक्षित मात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो तो संस्था को बाह्य पूंजी पर निर्भर रहना चाहिए। इस हेतु शोध ऋण पत्र, शोध पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए जा सकते हैं। जो पब्लिक डिपॉजिट है वो भी इनवाइट किए जा सकते हैं तथा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रबंधकों की मनोवृत्ति। फाइनेंशियल प्लानिंग करते टाइम प्रबंधकों की मनोवृत्ति भी काफ़ी प्रभावित होती है। यदि प्रबंधक संस्था पर अपना नियंत्रण पसंद करते हैं और किसी भी ऋणदाता या अन्य व्यक्ति का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें समता अंश पूंजी का अधिकांश भाग अपने पास रखना होगा। उन्हें ऋणों या ऋण पत्रों की निर्गमन से पूंजी एकत्र करनी पड़ेगी। यदि ऋणदात्री संस्थाएं भी प्रबंध में हस्तक्षेप करती है तो प्रबंधकों को जनता को ऋण पत्र जारी करके या जन निक्षेप आमंत्रित करके वित्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नियंत्रण। वित्तीय योजना सरकारी नियंत्रण के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कई बार सरकार उद्योगों के लिए ऋण पूंजी अनुपात निर्धारित करती है। कई बार प्रथम पूंजी निर्गमनों पर कई रेस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं। अधिकार अंशों के निर्गमन पर प्रतिबंध सदैव रहते हैं। प्रत्येक संस्था को इन डिफरेंट जो कंट्रोल्स है उनको ध्यान में रखकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संतुलित और सुदृढ़ पूंजी संरचना। वित्तीय योजना बनाते समय जो वित्तीय प्रबंधक है उन्हें पूंजी संरचना संतुलित और सुदृढ़ हो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी प्रतिभूतियों का समावेश करना चाहिए जिनसे संस्था को उचित लागत भार वहन करना पड़े। पूंजी संरचना में ऐसी प्रतिभूतियां भी होनी चाहिए जिनको प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों में भी निर्गमित करके आवश्यक वित्त प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है विनियोजकों की मनोवृत्ति। विनियोजक सदैव समान प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। कभी वे अंशों में, कभी ऋण पत्रों में पूंजी विनियोग करना पसंद करते हैं और कभी कभी तो कंपनी में जमाएं देने को भी वरीयता देते हैं। अतः वित्तीय योजना बनाते टाइम जो इन्वेस्टर्स है उनके एटीट्यूड को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ब्याज दरें और कर नीति। बैंक या बाजार में प्रचलित ब्याज दरें भी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगर अधिक ऊंची ब्याज दर होने पर कई संस्थाएं समता अंश पूंजी का निर्गमन पसंद करती है। इसी प्रकार से जो टैक्सेशन पॉलिसी है, सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। एंड लास्ट पॉइंट है पूंजी बाजार की दशा। पूंजी बाजार की दशा को ध्यान में रखकर जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उनको निर्धारित किया जाता है और पूंजी निर्गमन का समय तय किया जाता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है श्रेष्ठ वित्तीय योजना के आवश्यक तत्व अथवा लक्षण। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड फाइनेंशियल प्लान। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था की सफलता या असफलता मुख्य तौर पर फाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधकों के द्वारा जब भी वित्तीय नियोजन का कार्य किया जाता है तो उसमें कई आवश्यक तत्वों या लक्षणों का होना आवश्यक है। उन विभिन्न तत्वों और लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। तो एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में कौन कौन से आवश्यक लक्षण या तत्वों का होना आवश्यक है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्पष्ट उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्पष्ट उद्देश्य यानी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स है वो सभी प्रकार की योजनाओं के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः एक श्रेष्ठ
योजना वह है जिसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित और परिभाषित हो। इन उद्देश्यों में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। जो फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार की जाती है उसमें लोचशीलता का गुण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आज का युग परिवर्तन का युग है और हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि प्रोफेसर डेविस ने भी कहा है कि नियोजन लोचशील होता है, जिससे बिना किसी भयंकर आर्थिक और कार्य क्षमता की हानि के परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वित्तीय योजनाओं का स्वरूप न तो बहुत अधिक कठोर हो तथा समय की मांग के अनुरूप उसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सरलता। योजना की सफलता उसकी सिंप्लिसिटी यानी सरलता पर निर्भर करती है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आसान होगी तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी होती है। योजना के अंतर्गत जो निर्धारित कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी सिंपल होना चाहिए। उसमें कई विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों या पूंजी स्रोतों का समावेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विनियोजक विनियोजन हेतु आकर्षित नहीं होंगे और संस्था की पूंजी संरचना भी क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दूरदर्शिता। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना में दूरदर्शिता का गुण भी पाया जाना चाहिए। योजना वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसमें भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य के विकास, विस्तार, संकट की अवस्थाओं को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है तरलता। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय के कुशल और सफल संचालन के लिए सदैव पर्याप्त तरलता की आवश्यकता होती है। पर्याप्त तरलता से संस्था के जो डेली रूटीन के पेमेंट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है और संस्था का जो हर कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। इससे संस्था की साख और प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कोषों का सदुपयोग। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना कोषों के सदुपयोग में योगदान देती है। अतः योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे संस्था में पूंजी न तो आवश्यकता से अधिक हो और न आवश्यकता से कम हो। कहने का तात्पर्य यह है कि योजना उचित पूंजीकरण करने में सहायक होनी चाहिए। नेक्स्ट है मितव्ययी। वित्तीय योजना में मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। यह योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे न्यूनतम लागत पर फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो सके। पूंजी निर्गमन के विभिन्न व्ययों जैसे अभिगोपकों का कमीशन, दलालों की दलाली, आवश्यक स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो खर्चे हैं वो न्यूनतम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्टता। अच्छा फाइनेंशियल प्लान कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अस्पष्टता से विभिन्न प्रकार के संदेह और भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारिक, प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, क्योंकि कई बार फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी बनाई जाती है जो ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उन्हें व्यवहार में पूरा करना असंभव होता है, तो ऐसी योजना सही नहीं मानी जाती है। अतः योजना ऐसी बनाई जानी चाहिए जिसे इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके। एंड लास्ट पॉइंट है पूर्णता और समन्वयकारी। वित्तीय योजना अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, परिपूर्ण होनी चाहिए। इसमें भावी आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान हो तथा संभावित भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करके उनके लिए इस नियोजन में पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उसमें समन्वयकारिता का गुण होना चाहिए, क्योंकि वित्तीय योजना संस्था के सभी कार्यों में समन्वय करने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट मेन हेडिंग है वित्तीय नियोजन की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
वैसे तो वित्तीय योजना प्रत्येक संस्था के लिए आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी इसकी अनेक सीमाएं होती, लिमिटेशंस होती है। वो डिफरेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है, उनमें फर्स्ट पॉइंट है आकस्मिक घटनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यावसायिक जगत में विभिन्न आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। इस प्रकार से प्रत्येक संस्था के भीतर भी कई घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होती रहती है और ऐसी सभी घटनाओं की योजना में व्यवस्था नहीं की जा सकती है। फलतः जो फाइनेंशियल प्लानिंग किया गया है वो इतना सफल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पूर्वानुमानों पर आधारित। जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है वो पूर्वानुमानों पर आधारित होती है, लेकिन यदि पूर्वानुमान गलत सिद्ध हो जाते हैं तो संपूर्ण योजना भी क्या हो जाएगी, असफल हो जाती है। नेक्स्ट है लोचशीलता की समाप्ति। जो वित्तीय नियोजन है वो प्रशासकीय लोचशीलता को समाप्त कर देता है। जैसा कि न्यूमैन ने कहा है कि योजना जितनी अधिक व्यापक होगी प्रशासन उतना ही अधिक लोचहीन होगा। अतः व्यापक वित्तीय नियोजन में प्रबंधक और कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पहलपन की समाप्ति। जो नियोजन है, वित्तीय नियोजन है, वो कर्मचारियों की पहलपन, इनिशिएटिव की भावना को समाप्त कर देता है, क्योंकि वित्तीय योजना वित्तीय प्रबंधकों को कठोर बना देता है। इसमें न तो प्रबंधक अपनी इच्छा से कुछ परिवर्तन करते हैं और न ही वे अन्य कर्मचारियों को योजना से परे जाकर कार्य करने की छूट देते हैं, जिससे काम करने वाले जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पहलपन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है खर्चीली। अब वित्तीय नियोजन एक मानसिक प्रकृति का कार्य है जिसमें कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। तो इसमें जो वित्तीय योजना की जो लागतें हैं उससे प्राप्त होने वाले लाभों से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इस प्रकार से बनाई गई योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है समयशील। अच्छी वित्तीय योजना के निर्णय में समय लगता है, अतः जब भी तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो जो वित्तीय नियोजन है वो वित्तीय उस ऐसे कार्यों के लिए वित्तीय नियोजन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड लास्ट पॉइंट है मानसिक सीमाएं। वित्तीय योजना का निर्माण और सफलता वित्तीय प्रबंधकों की बौद्धिक कुशलता पर निर्भर करता है। अतः लेकिन वित्तीय प्रबंधकों की मानसिक क्षमताएं सीमित होती है तो योजनाएं अधिक सही और सफल सिद्ध नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।